नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। मैंने एक विरेट्रम एल्बम का वीडियो बनाया था उसके एक रूब्रिक पर, तो वो काफ़ी पॉपुलर हुआ, लोगों ने उससे काफ़ी लाभ उठाया, बहुत सारे कमेंट आए। तो उसके सभी कमेंट का जवाब देना संभव नहीं था क्योंकि ज़्यादातर वो धन्यवाद वाले कमेंट थे। तो उसमें से एक कमेंट में ले रहा हूं, सर कृपया इस औषधि मतलब विरेट्रम एल्बम के शेष रूब्रिकों की भी सूक्ष्म व्याख्या करिए। रूब्रिकों की इस प्रकार की सूक्ष्म एवं गहन समझ और उसको दूसरों को सिखाना मेरे जैसे नए होम्योपैथ के लिए काफी लाभकारी एवं प्रभावकारी सिद्ध हो रहा है। सर एक बात और कि होम्योपैथी का विकास ईमानदार तथा होम्योपैथी के लिए पूर्णतः समर्पित लोगों से ही होगा और हम नौसिखिए होम्योपैथ यहां बहुत कम पड़ जाते हैं। मतलब है कि ये कहना चाहते हैं कि ये चाहकर भी हम दूसरों को अच्छी और गहन होम्योपैथी नहीं सिखा पाते हैं। अब ये आगे और अपनी जिज्ञासा और अपनी गहन इच्छा को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये आगे मुझसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, हम स्वयं को कैसे शांत रखें, ये इनका पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर कैसा होना चाहिए। तीसरा सवाल है, और अपने किन गुणों का हम विकास करें। और चौथा सवाल है कि और अवगुणों से कैसे बचें। आप कृपया इन सब बातों पर भी वीडियो बनाइए, क्योंकि हमको रूब्रिकों की समझ तो होती है, परंतु उन दवाइयों को रोगी पर लगाते समय हमें अपने अंदर कुछ विशिष्ट गुणों की जरूरत बहुत अखरती है, बहुत खलती है। तो ये बहुत ही गहन इंसान नजर आ रहे हैं जो सीखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने समझा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। तो ऊपर का जो भी कुछ है कि वो होम्योपैथी का विकास समर्पित और ईमानदार लोगों से होगा, वो तो बात ठीक है, वो तो हर फील्ड में ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी क्षेत्र के, मेडिकल की बात नहीं है, दुनिया के किसी भी क्षेत्र के हों, तो ज़्यादातर तो सामान्य प्रवृत्ति के ही होते हैं। तो जिनका पूरा ध्यान अपने लिए धन अर्जन या अपने किसी मतलब से उस क्षेत्र को इस्तेमाल करना होता है। दूसरों की तरफ निगाह बहुत कम लोगों की होती है, और वही लोग होते हैं कि जो सब्जेक्ट की गहनता में जाते हैं और फिर गहनता में जाने के बाद उसको दूसरों के साथ साझा भी करना चाहते हैं, यानी अपने ज्ञान को बांटना भी चाहते हैं। तो इस ज्ञान को निस्वार्थ भाव से बांटना बहुत ही उच्च कोटि का गुण है, और ये समाज के लिए तो लाभकारी होता ही है, पर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है जो ये कार्य कर रहा होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि हम नौसिखिए होम्योपैथ यहाँ पर कम पड़ जाते हैं, मतलब कि चाहकर भी हम लोगों को सिखा नहीं पाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, नौसिखिए सभी नौसिखिए ही होते हैं शुरू में, और लेकिन जब उनमें गहन चाहत होती है सीखने की, तो धीरे 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 वो भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन जितना भी आपको आता है, अगर आप उसको ईमानदारी के साथ दूसरे लोगों के से साझा करेंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे किसी भी माध्यम से, वीडियो बना के या सेमिनार करके या मीटिंग करके या आर्टिकल लिख के, किसी भी ढंग से बताएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी समझ उस विषय पे बढ़ती जाएगी, और साथ ही साथ
आपको दूसरों को ये सिखाना जो चाहते हैं वो गुण और काबिलियत भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये अपने अंदर एक निम्न भावना लाना कि हम सिखा नहीं पाते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। तो जैसा भी आप सिखा पाते हैं, अगर ईमानदारी है सिखाने की, तो फिर लोगों के जहन में आपकी वो बात उतर जाती है। अब आगे जो ये लिखते हैं वो विषय से संबंधित तो नहीं है, डायरेक्टली संबंधित नहीं है, पर इनडायरेक्टली तो संबंधित है ही। जैसे इनका एक प्रश्न है, हम स्वयं को कैसे शांत रखें। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के युग में हर इंसान को तनाव की शिकायत है। जिससे भी छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, किसी न किसी तनाव से और विचलितता से परेशान वो रहता है। तो समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई आप एक तो संतोष रखिए। तो ये बड़ी इर्रेलेवेंट सी बात है। संतोष तो रखना चाहिए, पर संतोष रखिए ये कहना बड़ा इर्रेलेवेंट है। क्योंकि अगर कोई बच्चा है, उसको वो 2 साल का बच्चा है, उसको कहो भाई आपको 10 किलो वजन उठाना है या 20 किलो वजन उठाना है, तो आपने तो कह दिया, पर वो उठाएगा कैसे? उसकी तो क्षमता नहीं है। या एक अंधा व्यक्ति है, उससे कहा जाए भाई तू देख, तेरे को देख के चलना चाहिए, पर उसके पास तो आंख नहीं है, वो कैसे देखेगा? तो शांत रखने के लिए जो कुछ हमारे शरीर में होना चाहिए वो अभी जागृत नहीं है, वो पावर नहीं है हमारे अंदर। तो फिर वो पावर आएगी कहां से? अब वो आती है कुंडलिनी जागृति से, और कुंडलिनी जागृति होती है सहज योग से। लेकिन जब मैं दोनों की बातें करता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई आप होम्योपैथी में अपना धर्म घुसेड़ देते हो। तो ये मैं अपना धर्म नहीं घुसेड़ रहा। सहज योग और कुंडलिनी जागरणी मेरा धर्म नहीं है, ये किसी का भी धर्म नहीं है, बल्कि जैसा ही है कि जैसे अंधा है, उसको अगर आंख दे दी जाए तो उसका लाभ उसको खुद को होता है, ना कि देने वाले को होता है। तो इसी तरह अगर आपके अंदर कुंडलिनी जागी नहीं है, यानी कुंडलिनी तो सब में मौजूद होती है, हर जन्म में एक ही कुंडलिनी आपके साथ रहती है, लेकिन उसको जगाने के लिए सहज योग जरूरी है। तो जब आप सहज योग में आकर अपनी कुंडलिनी को जगाते हैं, तो कुंडलिनी जो कि सैक्रम बोन में स्थित होती है। बचपन में छोटा बच्चा होता है तो तालू पे धड़कती रहती है, और जब तालू बंद हो जाता है तो सैक्रम बोन में डोरमेंट स्टेट में रहने लगती है ये। तो जब ये जागती है सहयोग के द्वारा, तो बीच की जो नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, या जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहिए आप, इसके अंदर से ऊपर की तरफ चढ़ती हुई आपके तीसरी आंख या ऑप्टिक क्याज्मा को खोलती हुई, ब्रेन को पार करके आपके तालू को भी खोल के सिर से बाहर आ जाती है। तो ये एक घटना है जो आपके अंदर घटती है, करने से नहीं होता ये। तो जब ये कुंडलिनी बाहर आ जाती है तो बाहर तो प्रकृति की सारी शक्तियां मौजूद हैं, जिनको आप प्रकृति कहो या परमात्मा कहो, खुदा कहो, वो सब शक्तियां मौजूद हैं। उनसे आपको ये जोड़ देती है। तो जोड़ने से इस घटना को योग कहते हैं। योग माने जुड़ना, यानी इंसान की शक्ति का परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाना, ये योग कहलाता है। और ये कोई हाइपोथेटिकल या काल्पनिक विवरण में नहीं कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकली हम लोगों के साथ होता है और करोड़ों लोगों ने इसको पाया है। आप भी इसको पा सकते हैं अगर आपकी इच्छा होगी तो। जब ऐसा योग हो जाता है आपका, तो फिर आपको इसका पता लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा और आपने मान लिया। तो इसको जब आप अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर, सिर से 1-2 इंच दूर हाथ रखकर चेक करते हैं, तो आपको खुद ही लग जाता है कि आपके सिर के अंदर से कुछ हल्की सी ठंडी या गर्म हवा जैसी चीज निकलने लगी है।
और आपके दोनों हाथों में भी महसूस होता है कि कुछ अंदर से ठंडा सा, गर्म सा कुछ ऐसा हो रहा है जो दोनों हाथों में एक जैसा हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो ये शुरुआत हो जाती है। फिर इस शक्ति को बढ़ाना होता है और बढ़ाने के लिए आप हर रोज श्री माता जी निर्मला देवी जी के प्रवचन सुनेंगे, उसके फोटो के आगे या वीडियो के आगे बैठकर ध्यान करेंगे 10-15 मिनट सुबह शाम, तो ये शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और हमारे अंदर अनेकों दिव्य गुण जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं अपने आप ही विकसित होते चले जाएंगे, जिसमें कि एक ये संतोष का गुण, संतोष की शक्ति भी हमारे अंदर आ जाएगी और हमारा मन हमेशा शांत रहने लगेगा और शांति में ही आपकी ग्रोथ होती है। तो ये इनके सवाल का जवाब हुआ। बाकी डिटेल तो जब आप सहयोग पे आएंगे तो उसके बाद बता दी जाएगी। वो आपके व्यक्तिगत चॉइस है कि आप करें या ना करें, पर मैंने आपको यहाँ पर इनके प्रश्न का उत्तर दिया है। इनका दूसरा और इनका दूसरा सवाल है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात तो है कि आपको होम्योपैथी के प्रति लगाव होना चाहिए। बिना किसी लगाव के तो कोई भी काम होता नहीं है। जब आपके अंदर ये लगाव होगा कि मुझको उत्तम दर्जे की होम्योपैथी करनी है और करके ईमानदारी से लोगों को ठीक करना है, उनका इलाज करना है, तो बाकी के गुण तो आपके अंदर खुद ब खुद विकसित होते चले जाएंगे। तो लेकिन सबसे बड़ा जो गुण चाहिए होम्योपैथ के लिए वो चाहिए उसका आध्यात्मिक होना, क्योंकि होम्योपैथिक जो है बहुत ही गहन और सूक्ष्म साइंस है। इस वाइटल फोर्स वो भी बहुत सूक्ष्म है, एनर्जी लेवल पे होता है, डायनेमिक होता है, और आपकी जो औषधि मेडिसिन प्रयोग में लाई जाती हैं होम्योपैथी में वो भी एनर्जी फॉर्म में होती है, सूक्ष्म फॉर्म में होती है। तो इन दोनों को समझने के लिए, इनका तालमेल बनाने के लिए हमको खुद भी सूक्ष्म होना जरूरी है और वो कुंडलनी जागृति के बिना होता नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक होना होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में सहयोग की बात करता रहता हूं। तीसरा इनका सवाल है कि अपने किन गुणों का विकास करें। ये और भी अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आप में एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं होम्योपैथी के संपूर्ण ज्ञान को कैसे आत्मसात कर लूं, पहला पॉइंट। दूसरा कि आप मैं इन जो कुछ मैंने पाया है होम्योपैथी का या और भी कुछ विद्याएं, वो मैं दूसरे लोगों को कैसे दे सकूं। ये दो गुण अगर हो जाएंगे तो आपके अंदर बाकी सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। यानी अगर आपके अंदर दूसरों को देने की इच्छा और क्षमता है तो फिर आप इस सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ इंसान होते हो। बाकी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में होती हैं वो स्वतः ही खत्म होने लगती हैं, चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, चाहे सुरक्षा की हो, चाहे आपके पास ज्ञान की दिक्कत हो, चाहे बीमारियां हो, सब चीजें अपने आप जाने लगती हैं। पर एक ही शर्त है कि आप दूसरों को देने की प्रवृत्ति रखें। जो कुछ आपके पास है उसको खुले दिल से दूसरों के साथ बांटें, तो निश्चित रूप से आपका भी भला होने लगेगा। और जो ये कह रहे हैं कि किन गुणों को विकास करें, उसमें सब कुछ आ जाता है। ईमानदारी भी आ जाती है, प्रेम भी आ जाता है, संतोष भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है।
और चौथा सवाल है कि अपने अवगुणों से कैसे बचें। कोई भी इंसान अपने अवगुणों से मुक्ति नहीं पा सकता अपने बल पर, क्योंकि वो समर्थ नहीं होता। सम अर्थ का मतलब होता है, सम माने वैसा ही जैसा होना चाहिए, अर्थ माने जैसा उसका मतलब होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं या शास्त्रों में कहा गया है कि आप एक आत्मा हो, तो ये एक अटल सत्य है, सार्थक। अब लेकिन हम इंसानों को कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि हम आत्मा हैं। बहुत सारे लोग ये तो कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है। तो इसका मतलब जो हम आत्मा हैं उसके साथ हम एक रूप नहीं है, उसके साथ उनका मिलन नहीं है। हम तो हमेशा अपने आप को मनुष्य ही समझते हैं। तो दो चीजें हैं हम आत्मा पर समझते हैं मनुष्य। तो ये जो बाइफर्केशन हुआ है, सेपरेशन है, ये सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है जो हमें समर्थ नहीं होने देती। तो इस गैप को कैसे दूर किया जाए? वो दूर होगा कुंडलिनी जागृति के बाद। फिर आपके अंदर जो आत्मा स्वरूप आपका है, जिसको हनुमान साहब ने बहुत डिटेल में चीजें बता रखी है, वो आपके अंदर भी विकसित हो जाएंगी। उन्होंने छुपा के बता रखी हैं, मैं इनको खोल के बता रहा हूं, पर बता वही रहा हूं जो कुछ हनुमान साहब ने अपने लिटरेचर में कहा है। तो जब आप समर्थ हो जाएंगे कुंडलिनी की जागृति के द्वारा, तो फिर आपके जो अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर वगैरह वगैरह, वो अपने आप ही आपके जीवन से चले जाएंगे। धीरे धीरे करके ये चीजें खत्म होने लगेंगी। तो खुद ब खुद आप इनसे बच जाओगे, और जो कुछ अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए वो अपने आप ही आपके अंदर आने लगेंगे। जैसे अहंकार खत्म होने लगेगा, कंडीशनिंग खत्म होने लगेंगी, आपका लालच खत्म होने लगेगा, क्रोध खत्म होने लगेगा। मतलब हर बुराई अपने आप आपके शरीर से, आपके जीवन से जाने लगेगी। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना होता है, बल्कि अपनी कुंडलिनी शक्ति को बढ़ाना होता है। वो ध्यान करके बढ़ाया जाता है। उसके लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, लेकिन आपकी इच्छा चाहिए, और इच्छा के साथ 10, 15, 20 मिनट का ध्यान होना चाहिए। तो फिर सब कुछ ठीक होता चला जाता है। तो मैं समझता हूं कि कुछ इशारा जो कुछ मैंने किया है उसके द्वारा इनका संतुष्टि हो गई होगी। हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हों जो इस किस्म की चीजें सीखना चाहते हो, तो उनको भी इससे फायदा होगा। अब ये आगे लिखते हैं, ये चारों सवाल इन्होंने क्यों पूछे थे मेरे से, वो ये लिखते हैं क्योंकि हमको रूब्रिकों की समझ तो होती है, यानी इनके माइंड में तो होता है कि ये रूब्रिक है, इसकी ये व्याख्या है, और उस पर ये लेक्चर भी दे सकते हैं। परंतु उन दवाइयों को जब हम रोगी पे लगाते हैं तो हमें अपने अंदर कुछ विशिष्ट गुणों की जरूरत बहुत खलती है। मतलब वो गुण हमारे अंदर होते नहीं है जिनके द्वारा हम समझी हुई दवाई से रोगी को ठीक कर सकें। तो वो ज्ञान केवल हमारे दिमाग में होता है, प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यानी जैसे मैंने अभी कहा कि हम दोनों में सेपरेशन होता है, परमात्मा ने ऐसे ही बनाया है। तो दिमाग से समझ अलग होती है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग हो जाता है। तो जब ये कुंडलिनी जागेगी तो आपका दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपके दिल का, आपके लिवर का और आपके ब्रेन का। तो यानी जो आप सोच रहे हैं वही आपका दिल भी कर रहा है, और वही आप फिर कर भी रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा, इसके द्वारा आप बड़ी आसानी से दवाई की गहनता को समझ सकेंगे, रोगी की प्रकृति को समझ सकेंगे, और फिर दोनों के लिए कौन सी दवाई मैच करेगी वो बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे।
तो ये फिर विशिष्ट गुण अपने आप ही आपके अंदर आ जाएंगे। तो फिर आसानी से आप कितने भी खराब केस को ठीक कर पाओगे, अगर वो ठीक होने लायक होगा तो कर पाओगे, क्योंकि सभी केस ठीक होने लायक होते नहीं हैं। वो ऐसी अवस्था में आते हैं बहुत सारे लोग जब उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका होता है और उसको वापस रिकवरी करना संभव नहीं होता है। तब उस अवस्था में आपकी दवाई उनको मदद करेगी, उनको थोड़ा सा अच्छी फीलिंग देगी। और अगर उनकी मृत्यु के नज़दीक वो हैं तो मृत्यु से पहले जो बीमारी के कारण तड़फ होती है, जो परेशानियां होती हैं, बहुत भयंकर एग्नी होती है, आपकी सिमिलियम देने के बाद वो व्यक्ति बहुत शांति से मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, अपने टॉर्चर से बच जाता है। तो वो भी एक अच्छा काम है। तो मैं समझता हूं मैंने इनके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी डाउट रह जाएगा तो मुझको ये कमेंट बॉक्स में, या कोई भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर दोबारा पूछ सकता है। और आलोचना करने से कुछ फायदा होता नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखने के बाद आलोचना वाले कमेंट भी लिखते हैं, बहुत सारे तारीफ वाले भी लिखते हैं। उन दोनों ही बातों से मुझको कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये तो मैं वीडियो जस्ट बना रहा हूं, जिसको लेना है ले ले, नहीं लेना है तो इसको वीडियो देखना बंद कर दे। तो आप अगर सीखने के लिए कुछ सवाल कर रहे हैं तो फिर कमेंट लिखिए, वरना अपना कीमती समय यहां बर्बाद ना करें। धन्यवाद।